Hare Krishna to all beautiful devotees, Mataji's and Prabhuji's। आज शयनी एकादशी है। तो शयनी एकादशी के बारे में महाराज युधिष्ठिर कृष्णा से पूछते हैं, या यूँ कह लीजिए कुछ जानने की इच्छा करते हैं। तो वह कहते हैं कि हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में कुछ बताइए। तो कृष्ण कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर सुनो, इसकी एक कथा है। वो कथा क्या है? जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई है। तो उस कथा का नाम शयनी एकादशी या हम पद्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस विषय में नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी बड़े ही शांत मन से कहते हैं, हे वत्स, यह कथा सतयुग की घटना पे आधारित है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, सतयुग का समय में पृथ्वी पर सूर्य वंश के बहुत ही पराक्रमी और धर्मनिष्ठा राजा मानधाता का राज्य था। उनके राज्य में सभी प्रजा बड़ी ही सुखी, बड़े ही धर्म का पालन करती थी। करते करते हजारों वर्ष बीत गए, पर अचानक एक बार राजा मानधाता के जीवन में बड़ा ही कष्टकारी समय आया। सूखा पड़ने लगा, बारिश की एक बूंद भी ना पड़ती। 3 साल हो गए, पूरा राज्य अकाल में ग्रस्त हो गया। फिर प्रजा अपने राजा के पास आती है और गुहार लगाती है, हे राजा, हमारी खेत सूख गए, हमारे जानवर सब मर गए। तो राजा बड़े ही चिंतित मूड से कहते हैं, हाँ प्रजाजन, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ऐसा तो तभी होता है कि जब कोई राजा अपने वर्तमान या भूतकाल में बहुत ही पापी या फिर धर्मनिष्ठा का प्रक्रिया से न चला हो। पर मैं तो हमेशा धर्म को ही सबसे ऊपर मान के मैंने सब कार्य किया, फिर ये कैसे अकाल पड़ गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना कह के राजा निकल जाते हैं वन की ओर, ऋषि मुनियों से पूछने के लिए वन वन भटकते हैं। आखिर में उनका भटकाव खत्म होता है और वे महातपस्वी अंगिरा ऋषि के पास पहुंचते हैं। फिर अंगिरा ऋषि उनसे पूछते हैं, हे राजन, यहाँ आने का कारण? तो राजा मानधाता सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं। सारी बात सुनने के बाद अंगिरा ऋषि कहते हैं, हे राजन, वर्तमान सतयुग का समय धर्म के 4 स्तंभों पर स्थापित है। इस युग में मात्र द्विज ब्राह्मण को ही वैदिक तपस्या करने की अनुमति दी जाती है। पर तुम्हारे राज्य में एक शूद्र बड़े ही कठोर तपस्या कर रहा है, जिसके कारण ही सूखा, अकाल और पूरा त्राही त्राही मच चुका है। तो तुम एक काम करो, उस शूद्र को मृत्यु दंड दो ताकि वो खत्म हो सके और फिर से तुम्हारा राज्य चलने लगे। पर राजा मानधाता बड़े ही दयालु हैं। उन्होंने बोला, नहीं नहीं ऋषि, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरी प्रजा है, मेरी शरणागत है, कोई और उपाय निकालिए। फिर ऋषि अंगिरा बहुत ही सोच विचार के बाद कहते हैं, हे राजा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली शयनी एकादशी का आप नियम पूर्वक व्रत करें, कथा सुने और इसके प्रभाव से
आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी, धन्य धान्य भर जाएंगे। सुन के राजा बड़े ही खुश होते हैं। फिर क्या होता है? राजा ने वही किया जो ऋषि अंगिरा ने बताया। राजा अपनी प्रजा के साथ, अपने परिवार के साथ जब शयनी एकादशी आई तो श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन किया। एक बार फिर राजा का राज्य धन धान्य और सुखी और संपदा से फल गया। तो कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि जो मनुष्य इसे व्रत को करता है वह भी मुक्ति और भक्ति दोनों से ऊपर उठ जाता है। अब इस बात को ब्रह्मा जी की इस बात कथा को बताते हुए कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, यह पद्मा एकादशी इतनी प्रभावशाली है, जो भी व्यक्ति इसका पठन श्रवण करता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। क्या आप जानते हैं इस शयनी देव एकादशी को देव शयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, बूढ़ी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और महा एकादशी भी कहा जाता है। अब शयनी एकादशी क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है कि इसी एकादशी के दिन से ही भगवान विष्णु अपने अन्य देवी देवताओं के साथ 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चतुर्मास का प्रारंभ स्टार्ट होता है। तो अपनी बात को विराम देते हुए एक बार फिर आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 16 नहीं 25 माला का जप करिए महामंत्र के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।